एडवांस फ्रेजेस 40 नंबर का दे रहा हूँ आपके सामने, और ये जो डिक्टेशन दे रहा हूँ 100 शब्द प्रति मिनट गति का, इसमें जो आउटलाइन आ रही है उसको आप पहले एक बार प्रैक्टिस करें, उसके बाद डिक्टेशन लिखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यस स्टार्ट। इंडियन एयरलाइंस, इंडियन के लिए ना करें आधा, इंडियन डाउनलोड आर एयर लाइंस, इंडियन एयरलाइन। बहुत स्पीड के आउटलाइन है और आराम से आप बना पाएंगे। आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलन का हमारे पास शब्द चिन्ह है लन, आंदोलन, और इसी में कर रहे हैं लगा दीजिए, आंदोलन कर रहे हैं। एयरलाइंस डाउनलोड आर और एल एन एस कर दीजिए, एयरलाइंस। ये सर्कल सा लगा हुआ है, ध्यान रखें। टूट चुकी है, टूट चुकी है, टूट चुकी है। माकुल रख रखाव, रख रखाव का सब चिन्ह हमारे पास र और व, रख रखाव। माकुल व्यवस्था, माँ कुल और एस टी लूप लगा दें, माकुल व्यवस्था। एक सीमा से अधिक, एक सीमा से अधिक, यहाँ ज़्यादा एक बिंदी लगा दें, एक सीमा से अधिक। प्रश्नकाल के दौरान, ये प्रश्न, ये काल और के दौरान, के ओमिट है इसके अंदर। कर सकते हैं, कर सकते हैं। गैर सरकारी, लाइन को टच करके गैर सरकारी। कम हो सकेगा, आप बनाए हो सकेगा और कम काम की बिंदी लगा दें, कम हो सकेगा। वित्तीय स्थिति, ये वित्तीय स्थिति। सार्वजनिक प्रतिष्ठान, सार्वजनिक का हमारे पास सब चिन्ह है, इसी में प्र को आधा करके प्रति निकल जाएगा, सार्वजनिक प्रतिष्ठान। ठ कटा हुआ है इसमें। कड़ी कार्रवाई करने के लिए, क से कड़ी कार्रवाई और करने के लिए ओमिट करके ल लगा दें, कड़ी कार्रवाई करने के लिए। खेत की बात है कि, खेत को आधा करें आधा, ये खेत की, बा को आधा करें है कि, खेत की बात है कि। ऐसा क्यों करना चाहिए, ऐसा का सब चिन्ह है, क्यों करना चाहिए। कड़ी से कड़ी जोड़कर, कड़ी से कड़ी जोड़कर को डबल कर दें। बहुत बड़ी सच्चाई है कि, हमारे पास बहुत का सब चिन्ह है, बहुत, इसी में लगा दें बड़ी, बर से बड़ी सच्चाई है कि, बहुत बड़ी सच्चाई है कि। बिजली चोरी, बिजली का सब चिन्ह है आपके पास और र लगा दें सिर्फ, बिजली चोरी। यहीं से च भी का काम करेगा और र का काम भी, तो बिजली चोरी। सीनियर सिटीजन, लाइन को काट के सीनियर सिटीजन, सीनियर सिटीजन। तो बच्चों ये आउटलाइन मैंने आपको दी, एक बार फिर से देख लें। इंडियन एयरलाइंस, आंदोलन कर रहे हैं एयरलाइंस। टूट चुकी है, रख रखाव। माकुल व्यवस्था, एक सीमा से अधिक। प्रश्नकाल के दौरान, कर सकते हैं, गैर सरकारी। कम हो सकेगा, वित्तीय स्थिति, सार्वजनिक प्रतिष्ठान। कड़ी कार्रवाई करने के लिए, खेत की बात है कि, ऐसा क्यों करना चाहिए, कड़ी से कड़ी जोड़कर। बहुत बड़ी सच्चाई है कि, बिजली चोरी, सीनियर सिटीजन। तो बच्चों ये आपको मैंने आउटलाइन दी, आप डिक्टेशन लिखें आप 100 शब्द प्रति मिनट गति से। यस स्टार्ट। इंडियन एयरलाइंस के विमान चालक करीब 2 महीनों से आंदोलन कर रहे हैं। इसके कारण देश में पहले से अव्यवस्थित विमान सेवा और अधिक गड़बड़ा गई है। एयरलाइंस के प्रबंधकों और आंदोलनकारी विमान चालकों के बीच समझौता वार्ता टूट चुकी है। उनकी प्रमुख मांगों में से केवल एक ही मांग ऐसी है जिस पर तत्काल ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है, जो हवाई अड्डों के रखरखाव से संबंधित है। देश में कई हवाई अड्डे ऐसे हैं
जिनमें सुरक्षा की माकूल व्यवस्था नहीं है। इन्हें सुधारना निसंदेह अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा अन्य मांगे वेतन और भत्तों में वृद्धि से संबंधित है। विमान चालकों के वेतन भत्ते बढ़ें, इसमें किसी को आपत्ति नहीं हो सकती, लेकिन इतना तो ध्यान रखना ही होगा कि देश के विभिन्न वर्गों के वेतन भत्तों और विमान चालकों के वेतन भत्तों में उचित अनुपात हो। इसके अलावा इंडियन एयरलाइंस की भुगतान क्षमता को भी ध्यान में रखना होगा। इस समय विमान चालकों को 7,150 से लेकर 13,130 रुपये प्रति माह के बीच वेतन और करीब करीब इतना ही आयकर से मुक्त भत्ता मिलता है। देश की वर्तमान स्थिति को देखते हुए उनकी वेतन भत्तों में वृद्धि की मांग किसी भी मानदंड से वाजिब नहीं है। कोई भी सरकार या प्रतिष्ठान वेतन भत्तों में एक सीमा से अधिक विषमता को कैसे सहन कर सकता है। लोकसभा में विगत सोमवार को केंद्रीय नागरिक और उड्डयन मंत्री के ने प्रश्नकाल के दौरान विमान चालकों के रवैये पर खेद व्यक्त किया और यह कहा कि वे अधिक वेतन भत्तों की मांग कैसे कर सकते हैं, जबकि गैर सरकारी विमान कंपनियों के चालकों के मुकाबले उन्हें अधिक वेतन मिलता है और आधी उड़ानें भरनी पड़ती है। एयरलाइंस को पिछले वर्ष 210 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था और यह उम्मीद की जा रही थी कि चालू वर्ष में यह घाटा कम हो सकेगा, लेकिन विमान चालकों की हठधर्मी से ऐसा लगता है कि घाटा कम होने की बजाय बढ़ेगा। कोई भी संस्थान हो, उसके कर्मचारियों को अपने संस्थान की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रयास करना चाहिए। इसके विपरीत एयरलाइंस में काम उल्टा हो रहा है। कोई सार्वजनिक प्रतिष्ठान इस तरह की अनुशासनहीनता को कैसे बर्दाश्त कर सकता है? यह विमान चालकों के संगठन को भी सोचने की बात है। विमान चालकों ने अपने रवैये की वजह से प्रबंधकों को कड़ी कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर दिया है। विमान सेवा संचालित करने विमान चालकों में कुशलता के साथ साथ अनुशासन भी आवश्यक है। यह खेद की बात है कि विमान चालक प्रबंधक के साथ साथ अपने संघर्ष का खामियाजा यात्रियों को उठाने के लिए मजबूर करे। लोकसभा में यह बताया कि कई बार सारे यात्रियों के विमान पर सवार होने के बाद चालक अचानक विमान उड़ाने से मना कर देता है। ऐसी अनुशासनहीनता को कोई भी प्रबंधक कब तक बर्दाश्त कर सकता है और उसे ऐसा क्यों करना चाहिए? धन्यवाद।